हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग फिर से आ गए हैं अर्थमेटिक मीन। और ये हमारा अर्थमेटिक मीन का एक लास्ट जो पार्ट है। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड तीनों डिस्कस करा है, बहुत डिटेल में डिस्कस करा है और जानने की कोशिश करी है कि भाई आखिरकार अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा। तो आज लास्टली जो हम लोगों का जो कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या किस किस तरीके के आते हैं, उनको पढ़ेंगे। और जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पार्ट 4 में, वो हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई एक आदमी का अगर मान लो कि वेजेस 20 रुपया है, दूसरे आदमी का वेजेस अगर मान लो कि 30 रुपया है, तो वो सब सारा चीज़ हम आसानी तरीके से फाइंड आउट कर पा रहे थे। या मान लो कि पाँच पाँच इंसानों का वेजेस 30 है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज वाला था। और ये ग्रुप सीरीज है कि 5 का 30 रुपया वेजेस है, या छः लेबर का 40 रुपया वेजेस है, तो ये ग्रुप्ड वाले में था। तो हम लोगों ने ग्रुप और इंडिविजुअल भी करा था और साथ ही साथ हम लोगों ने कंटिन्यूअस भी करा था, है कि नहीं। कंटिन्यूअस में जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने करा था कि भाई मान लो कि 0 से 10 जो है वो 20 का है, मतलब 0 से 10 लेबर तक का जो वेजेस है वो 20 रुपया है, या फिर 10 से 20 का 30 रुपया है। तो हम लोगों ने ये कंटिन्यूअस में भी समझा था। लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा जो केसेस होते हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आते हैं। जैसे कि मान लो अगर बोल दिया कि भाई लेस देन 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, अगर ऐसे बोल दिया लेस देन 20 मार्क्स अगर 5 बच्चों के हैं या 7 बच्चों के हैं, या फिर बोल दिया जाए मोर देन 20 मार्क्स 6 बच्चों के हैं, तो मोर देन 20 और लेस देन, मतलब मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लेस देन और मोर देन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आखिरकार ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए आप। बोला जाएगा कि मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। बोला गया है कि स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स जो है वो 11th के बच्चों का ये गिवन बिलो दिया हुआ है। तो आप फाइंड कीजिए अर्थमेटिक मीन। आप फाइंड कीजिए क्या, अर्थमेटिक मीन। तो क्या होता है, लेस देन 10 दिया हुआ मार्क्स में, और लेस देन 20 दिया हुआ है, लेस देन 30 दिया हुआ है, और लेस देन 40 और लेस देन 50 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है कि नहीं। तो हमारे पास ये चीज दिया हुआ है। लेकिन अब भाई ये लेस देन 10-20 वाला कौन फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिएगा जो लेस देन 10 है उसमें जो है सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या हो, कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कंटिन्यूअस में होगा। तो कंटिन्यूअस में पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। अब कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, अब ये देखिए एक तरफ क्या लिखिए आप, मार्क्स। क्या लिखिए, मार्क्स। और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक तरफ मार्क्स हो गया, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब समझिए, अब हम लेस देन 10 बोला है कि 10 बच्चों से कम 5 लोग हैं, मतलब क्या, 0 से 10 अगर लिखेंगे हम लोग, मान लो कि 0 से 10 कितने हैं, अब 10 और 10 से कम, इधर देखो 10 और 10 से कम, इसका मतलब कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो पहले में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब दूसरे में लेस देन 20, अब लेस देन 20 17 बच्चा है ना, है कि नहीं। अगर बोला जाए तो लेस देन 20 जो है वो 17 बच्चा है, लेकिन जो 10 से 20 होगा वो कितने बच्चे होंगे भाई। तो 10 से 20 होंगे कितने, क्योंकि 10 जो हम लोगों ने ऐड कर रखा है ना 0 से 10 वाले में 5, इसमें करेंगे 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12। तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, अभी समझ में आया। अब लेस देन 30 मतलब क्या, 20 और 30 में लेस देन 30, जो 30 से कम है वो 31 बच्चा है। तो भाई उसको 20 वाले से माइनस कर देंगे, तभी तो ये 20 और 30 के बीच का डिफरेंस निकलेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 31 माइनस 17, 31 माइनस 17 कितना आ गया भाई, 14। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 30 से 40 सेम उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे को माइनस करते जाएंगे लेस देन वाले में, याद रखना है। अब मोर देन वाले में जस्ट उल्टा करेंगे, अभी आगे सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो गया, 30 से 40 में हो गया 41 माइनस 31, 41 माइनस 31 कितना हो गया, 10। उसके बाद 40 टू 50 कितना हो गया, और 40 टू 50 हो गया हमारा 49 माइनस 41, 49 माइनस 41 हुआ। तो 49 माइनस 41 कितना हो गया, 8। हमारे पास 8 आ गया। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट हो गया होगा। हम लोगों ने क्या करा, एक तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंपल फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 जो है नाउ द मीन वैल्यू ऑफ, अब आ गया भाई ये किसका आ गया, अब कंटिन्यूअस का। अब कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगेगा, है कि नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला होता क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता था डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता था सम ऑफ एफ एम बाई एफ, और एज्यूम मीन मेथड का होता था सम ऑफ एफ डी ए प्लस सम ऑफ एफ डी और सम ऑफ एफ नीचे, और एक और होता था स्टेप डेविएशन का, वो सम ऑफ एफ डी डैश बाई सम ऑफ एफ इंटू सी, और आगे ए से प्लस करते थे। तो अर्थमेटिक मीन बोला है, तो तीनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूले से आप कर लो, इसमें तीनों नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप ये लोगे क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है थोड़ा सा, ठीक है। आप निकाल किसी से भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि हम लोग क्या मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मीन में मार्क्स जो होता है वो एक्स के नाम से डिनोट होता है कि नहीं। तो एक्स लिख लेते हैं भाई, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये 40 to 50 हो गया पूरा। इसका मतलब ये क्या निकल गया, एक तरीके से हमारा एक्स मार्क्स हो गया। अब यहाँ पर समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे इसका, जब भी कंटिन्यूअस सीरीज में रहता था तो हम लोग मिड वैल्यू निकालते थे, एम निकालते थे। एम इज इक्वल टू क्या होता था, L1 प्लस L2 बाई 2। अब L1 और L2 क्या होता था भाई, लोअर टर्म्स, मतलब ये दोनों को 0 और 10 को प्लस करते थे और डिवाइड बाई 2 करते थे। तो 0 और 10 कितना हो गया, 10, और 10 से 2 डिवाइड किए कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पर मैं रफ वर्क कर देता हूँ, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 0 प्लस 10, 10 बाई 2, तो ये क्या निकल गया, 5। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे पूरे में करना है। तो अब 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर। कोई 30 और 20 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25 हो गया। 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 70, 70 बाई 35 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं 90, 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक तरीके से हमारा निकल गया m। अब m निकल गया तो यहाँ क्या चाहिए भाई, एज पर द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या, सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ, ठीक है, सम ऑफ एफ एम बाई एफ। और ये हमारा जो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो हम क्या डिनोट करेंगे यहाँ पर, f से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ f लिख लेते हैं जल्दी से कि f क्या है भाई। तो f हमारे पास है, f है हमारे पास 5 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया और 8 हो गया। तो ये हमारे पास f आ गया, जैसा कि हमारे पास दिया गया था ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट करा एक तरीके से, किसमें, हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करके किया। क्लियर। अब आता है एक और जो है वो क्या, एफ एम जरूरत है यहाँ पर, देखो एफ एम। अब एफ एम का मतलब एफ इंटू एम। अब एफ इंटू एम करो भाई। अब एफ क्या है, देखो यहाँ पर 5, मैं एक ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, एफ और एम, तो 5 5 जो कितना हो गया 25, यहाँ लिख दो भाई 25। क्लियर, कोई बात नहीं। फिर 15 और इंटू 12, तो 15 इंटू 12, 12 5 जा 60 हो गया, तो ये आ गया 180 आ गया। उसके बाद 14 क्या, 14 इंटू 25, 14 इंटू 25 कितना हो गया, अब 14 इंटू 25 कर दीजिए आप 350, कितना आ गया 350 आ गया बिना कोई डाउट का। उसके बाद देखो 35 और 10, 35 और 10 कितना आ गया 350, ये भी आ गया। अब 45 और 8, 45 और 45 इंटू 8 जो होगा वो हमारे पास आएगा 360, क्या आएगा 360। अब यहाँ पर 360 लिख लीजिए भाई जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए था सम ऑफ एफ, तो यहाँ से सम ऑफ एफ निकाल लेंगे, सबको अगर जोड़ेंगे 12 और 5 17, 17 और 10 17 और जो 10 हो गया 27, 27 और 8 35, 35 और 14 49, 49 हो गया। अब सम ऑफ एफ एम भी चाहिए, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एफ एम से हमारा आंसर निकलेगा। सम ऑफ एफ एम को अगर जोड़ेंगे, मैं जोड़ लेता हूँ फटाफट, 25 180 350 350 160, तो आया आपके पास 1265, क्या आया 1265। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल गया। अब ये फॉर्मूला दिया हुआ भाई, अब ये फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे सिंपल सा। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ एम, सम ऑफ एफ एम हो जाएगा 1265 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ क्या हो जाएगा 49। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर आता है हमारा 25.82। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन मार्क्स हो गया।
क्या हो गया, मीन मार्क्स हो गया। तो आई होप सो ये पूरा अच्छा तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर नहीं है, अगर डाउट है तो फिर आप एक बार दोबारा देखिएगा तो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम थोड़ा सा मोर देन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आग क्या गया, वहाँ लेस देन था, यहाँ मोर देन है। मोर देन 0 30 है, मोर देन 2 कितना है 28 है। तो उसी तरीके से हमारे पास मोर देन और लेस देन दिया हुआ है, तो हम लोग उसी तरीके से कन्वर्ट इसको कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला तो आप जान ही रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं। जो मार्क्स है, जो मार्क्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एफ हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब समझो यहाँ पर कि मार्क्स जो है, मार्क्स अब मोर देन 0 बोला, यह 0 से जो है ज़्यादा, मतलब ये पूरा आ गया साथ में 30 है, तो 30 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 2, जो 0 से 2 कितना आ गया भाई, जस्ट ऊपर से नीचे माइनस करेंगे, मतलब क्या 30 माइनस 28। तो 30 यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, और वहाँ क्या करते थे, लेस देन में हम लोग नीचे से ऊपर को माइनस करते थे, याद रखना है। ये लेस देन में करते थे और मोर देन में हम लोग ऊपर से नीचे माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि मोर बोला है तो हम लोग ग्रेटर टर्म्स को माइनस करेंगे लोअर टर्म्स से। तो 30 माइनस 28 कितना हो गया, 30 माइनस 28 हो गया हमारा 2। अब 0 से 2 हो गया, अब फिर 2 से 4 सेकंड वाले में देखो 28 है 24 है, 28 माइनस 24, तो 28 माइनस 24 कितना हो गया 4। फिर 4 से 6, 4 to 6, 5 कितना आ गया 4 to, अगर 4 to 6 देखा जाए तो 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब 6 to 8, अब 6 to 8 में देखो, अब 6 to 8 में हमारे पास है 6 to 8 में 18, तो क्या होगा 24 माइनस 18 हो गया। अब 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 कितना आ गया 8 आ गया। अब लास्टली है 8 to 10, अब 8 to 10 में ऊपर चले जाएंगे, 10 माइनस 0, ठीक है, मतलब 10 माइनस 0 कितना आ गया 10 आ गया। तो आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और इस पर कोई डाउट है तो आप एक बार बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो डायरेक्ट लगाओ। यहाँ कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बोला है, तो मीन किसी मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड से निकाल सकते हैं, स्टेप डेविएशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब आते हैं जो हमारे पास क्या है कि अब हम लोग इसको कंटिन्यूअस सीरीज में मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग, मीन वैल्यू निकालेंगे। अब मीन वैल्यू के लिए एक्स आता है, पहले मार्क्स आता है, तो हम लोग 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10, ये आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब x आ गया, अब x आने के बाद क्या होगा भाई, अब x आने के बाद हमारे पास अब आएंगे हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। और m निकालने का तरीका अभी मैंने बताया, m निकालने का तरीका क्या है, L1 प्लस L2 बाई 2, तो L1 प्लस L2 बाई 2 हो गया। अब L1 प्लस L2 बाई 2 कितना हो गया 2 और 4। अब 0 से 2 में अगर कितना है हमारे पास, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1, ठीक है, क्या 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1। अब 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 5 हो गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे 8 और 6 कितना हो गया 14, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 आ गया मिड वैल्यू। अब 7 आने के बाद क्या होगा 8 प्लस 10, 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 आ गया m का वैल्यू। अब इसके बाद f दिया हुआ है हमारे पास, f क्या दिया हुआ है, f हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, f आ गया। उसके बाद f इंटू m क्या होगा, f इंटू m 1 इंटू 2 2 हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया, 5 6 जा क्या हो गया 30 हो गया, 7 8 जा क्या हो गया 7 8 जा 56 हो गया, और 9 10 जा कितना हो गया 90 हो गया, क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर सम ऑफ f चाहिए मेरे को, तो सम ऑफ f कितना हो गया 4 और 2 6, 6 प्लस 12
12 और 8 20 और 10 30, तो सम ऑफ एफ कितना हो गया 30। और यहाँ पर ऊपर से हमारे पास सम ऑफ एफ एम कितना हो गया 14 14 और 56 14 और ये हमारा 90 90 90 प्लस 30 कितना हो गया 190, हाँ 190 हो गया 190 हो गया सम ऑफ एफ एम। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या है मीन का भाई, फॉर्मूला है मीन का सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ। बिल्कुल सही कि सर आप सही कर रहे हैं। अब यहाँ पर सम ऑफ एफ एम कितना हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाई कितना होगा 30, तो 0 0 काट दो, फिर 3 से अगर डिवाइड करोगे किसको 19 को, तो हमारे पास आ जाएगा 6.33। क्या आ जाएगा 6.33, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। मीन मार्क्स कितना हो जाएगा, मीन मार्क्स कितना हो जाएगा 6.33। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो मोर देन और लेस देन दोनों क्वेश्चन जो हो गए वो आपके क्लियर हो गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट वाला आता है वो आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। अगर ये आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा, तो इसको घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक तरीके से कि भाई कि जो कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, कभी कभी क्या होता है कि कोई नंबर गलत हम लोग या फिर रॉन्ग स्पेल कर लेते हैं या फिर रॉन्ग डिनोट कर देते हैं। अब रॉन्ग जब डिनोट करते हैं तो फिर उसको सही तरीके से कैसे लाया जाए। जैसे मान लो कि बोला गया क्वेश्चन में कि मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बाई 100 स्टूडेंट, मतलब 100 स्टूडेंट का जो मीन मार्क्स है वो कितना है, वो कितना है 40 है। इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है। एक बोला गया है कि मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट मतलब एन कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, एन इज इक्वल टू 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बोला मीन मार्क्स 40 है। मीन मार्क्स का मतलब क्या हो गया कि हमारा मीन अर्थमेटिक मीन दिया हुआ कितना, वो 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मीन 40 दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एक्स बाई एन, सम ऑफ एक्स बाई एन होता है। ये मीन वाला फॉर्मूला हो गया। लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वैल्यू वाज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53, कि 83 के जगह पर 83 रीड कर दिया गया 53 के जगह पर। मतलब रॉन्ग क्या, हम लोग रॉन्ग क्या पढ़े 83, और करेक्ट क्या होगा भाई, करेक्ट होगा 53, कि हम लोगों ने 53 के जगह पर 83 लिख दिया और उसकी वजह से रॉन्ग जो मीन आ गया। अब इसको आप करेक्ट कीजिए, तो करेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, सम ऑफ रॉन्ग, कि जितना भी रॉन्ग होगा उसका सम, और जो करेक्ट वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे हम लोग इनकरेक्ट वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे n से। अब ये सम ऑफ x जो आ रहा है वो रॉन्ग का क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो मीन फॉर्मूला होता है इसमें से हम लोगों को मीन दिया हुआ मतलब 40 दिया हुआ इज इक्वल टू सम ऑफ x। यहाँ पर सम ऑफ x ये वाला निकल जाएगा ना, ये वाला निकल जाएगा सम ऑफ x वाला रॉन्ग वाला, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने करेक्ट नहीं करा है कि नहीं। तो n दिया हुआ है, तो n दिया हुआ n कितना है हमारे पास, n 100 है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर से इधर इंटू होगा 100 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा 4000। तो 4000 हो जाएगा हमारे पास क्या, सम ऑफ x, और वो कौन वाला, सम ऑफ x जो रॉन्ग वाला है, ये राइट वाला नहीं है, क्या है रॉन्ग वाला है। क्लियर, अब यहाँ पर रॉन्ग वाला निकल गया। अब करेक्ट वैल्यू क्या है, ये है भाई, इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, ये है, और n जो है वो हमारे पास दिया गया है 100। तो बस आप कैलकुलेट कर देंगे इस फॉर्मूले पर। तो सम ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ करेक्ट कितना है 4000 कर दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जो करेक्ट वैल्यू वो कितना है 53, तो 53 कर दिए, माइनस 83 कर दिए, और डिवाइड बाई कितना किए, डिवाइड बाई 100। तो आप देख लो 4000 में अगर माइनस करेंगे इन दोनों में तो -30 आएगा, है कि नहीं। अगर बोला जाए कि 4000 और इसमें 53 और 83 में करेंगे तो -30 आएगा, और डिवाइडेड बाई 100, तो -30 आएगा क्या 3970 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 39.70, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद, इधर 2 डिजिट के बाद क्या होगा कि पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से करेक्टेड मीन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या है करेक्टेड मीन निकल गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला कंप्लीट हो गया होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला थोड़ा सा एक और मिसिंग नंबर वाला देख लेते हैं जल्दी से। अब मिसिंग वैल्यूज का क्वेश्चंस भी आता है आपके एग्जाम में, तो उसको जरूर देखिएगा।
जो मिसिंग वैल्यू का किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर बोला गया है जो मिसिंग वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो मीन इज इक्वल टू जितना भी नंबर दिया हुआ है और उसमें से जो मिस हुआ है, तो सम ऑफ होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी टोटल ऑब्जर्वेशन है बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, और इसको जो डिनोट करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसी तरीके से पूरा करते जाएंगे जितना भी बोला गया। अब बोला गया कि सपोज अ मीन ऑफ फाइव आइटम्स, क्या बोला, एन कितना, एन हो गया 5। देखो 5 आइटम्स बोला, उसका मीन कितना है, मीन बोला है उसका 30 है, तो ये दोनों तो कैलकुलेट होगा, तुरंत जो गिवन दिया वो लिख लो। अब 4 वैल्यू दिया हुआ और एक गायब कर दिया है, मतलब क्या, जो है वो x1 दिया हुआ है 10, x2 दिया हुआ है मेरे पास 15, x3 दिया हुआ है हमारे पास 30 और x4 दिया हुआ है हमारे पास 35, और x5 जो है वो निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, x5 निकालने बोला है। तो यहाँ पर एज पर द फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीन का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला x1, अब 5 दिया हुआ तो 5 लिखेंगे, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, और इसको डिवाइड बाई किससे कर देंगे हम लोग, 5 से, n 5 दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वो मीन हमारे पास दिया हुआ था, मीन हमारे पास क्या दिया हुआ था, 30 इज इक्वल टू सम वन का वैल्यू कितना दे रहा है, 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 प्लस x5, ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ, नीचे दिया हुआ 5। अब इन दोनों को जल्दी से इंटू कर लेंगे, 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150। अब ये 150 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10 प्लस 15 30 या 35, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90 आएगा, 90 प्लस x5। अब ये 90 इधर जाके क्या होगा, इधर प्लस में था इधर जाके माइनस में होगा, तो 150 माइनस 90 इज इक्वल टू x5। अब 150 माइनस 90 कितना हो गया भाई, 150 और माइनस 90 हो गया 60, तो मतलब x5 का वैल्यू क्या होगा मेरा, x5 का वैल्यू जो होगा, x5 का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास 60 आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू भी आप लोगों ने देख लिया। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब सारे क्वेश्चंस को आप सही तरीके से देखिएगा और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जो लास्ट है वो हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन, जो मीन का लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट एक टॉपिक है। अब क्या है यहाँ पर भाई, जो अर्थमेटिक वेटेड मीन, वेट के हिसाब से, अब W मतलब वेट और X मतलब नंबर ऑफ जो मार्क्स है, और यहाँ सम ऑफ जो टोटल वेट होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर वेटेड आ गया तो सम ऑफ एफ एक्स हो जाता था वहाँ पर, और सम ऑफ एफ होता था ना, सम ऑफ एफ एम होता था और सम ऑफ एफ होता था, ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूला को m के जगह पर जो है, या f के जगह पर यहाँ पर x आ गया और m के जगह पर यहाँ पर w आ गया। क्लियर, और यहाँ पर f के जगह पर w आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप लोग ये चीज़ पूरा कैलकुलेट करके अच्छे तरीके से देखिए। अब उसके बाद आता है कैलकुलेट द अर्थ वेटेड मीन, वेटेड मीन का क्या होगा वैल्यू। अब वेटेड मीन को अगर फाइंड करेंगे तो x दिया हुआ, x दिया हुआ कितना, 81 दिया हुआ, 76 दिया हुआ, 74 दिया हुआ, 74 58 दिया हुआ, 70 दिया हुआ, 73 दिया हुआ। क्लियर, अब यहाँ पर दिया है, उसके बाद आराम से उसके बाद क्या, वेट। अब W इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, अब W इज इक्वल टू क्या है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 3 है, 7 है, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। कुछ नहीं करेंगे भाई, अब हमें WX निकाल देना है। क्या निकाल देना है, WX, क्योंकि सम ऑफ W यहाँ से निकलेगा। सम ऑफ W क्या होगा हमारे पास, 28, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 28, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तब। अब यहाँ पर सम ऑफ WX, जो WX होगा क्या, 81 इंटू टू, 81 इंटू टू 162, दोनों को इंटू करते जाओ, फिर 76 इंटू 3 हो जाएगा, 76 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 228 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, 74 इंटू 6, 74 इंटू 6 444 हो गया। अब 58 इंटू 7 हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट कर लेते हैं, 406 हो जाएगा। उसके बाद 17 इंटू 3 7 3 21 1210, फिर 73 इंटू 7 कितना होगा, 73 इंटू 7 511 हो जाएगा। अब इसको अलग से कर देंगे, सम ऑफ WX, सम ऑफ WX अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 162, मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ एक बार फटाफट से, आप लोग भी कर सकते हैं। 228 444 406 210 511, तो हो गया ये 1961, क्या हो गया
1961 हो गया। अब जो हमारे पास फॉर्मूला वो क्या, वेटेड मीन एवरेज का, देखो वेटेड मीन एवरेज, मीन और वेटेड, ठीक है। अब सम ऑफ डब्ल्यू एक्स है और बाई सम ऑफ डब्ल्यू, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स कितना है भाई 1961 है, और सम ऑफ डब्ल्यू कितना है 28 है। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, इसको कैलकुलेट 70.04। तो हमारा वेटेड जो मीन है वो कितना है भाई, जो वेटेड मीन जो है वो हमारे पास कितना है, वेटेड जो मीन है हमारे पास आ गया 70.04। क्लियर, आंसर हो गया। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो आप लोग इसी तरीके से पूरे अच्छे तरीके से करके चलिए, और चारों पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों पार्ट में मैंने अर्थमेटिक मीन को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं उनके बारे में। और आज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना, मोर देन और लेस देन वाला है कि नहीं, मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, मिसिंग वैल्यूज जाना, है कि नहीं, कि मिसिंग जो अगर कोई एक नंबर मिसिंग रहेगा तो उसका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। हम लोगों ने करेक्टेड मीन को जाना कि करेक्टेड किस तरीके से किया जाता है, करेक्टेड मीन एवरेज, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने वेटेड मीन के बारे में जाना, किसके बारे में, वेटेड मीन के बारे में। ये वाले जो वीडियो में वो मैंने वैल्यूएबल चीज़ें कवर करी है, तो जिन्होंने अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो पीछे वाला जरूर वीडियो देखिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोगों को दिख रहा होगा ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम एक से एक इन्फॉर्मेशन या जो पीडीएफ होता है चैप्टर्स वगैरह के, उनको मैं सही तरीके से वहाँ पर डालता रहता हूँ, ताकि आप लोग उसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। अब जो पार्ट 5 होगा, मीन तो खत्म हो गया भाई, अब क्या, अब सुनील सर अब क्या, तो अब हम लोग मीडियन और मोड को करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट से। तो पार्ट 5 में जो होगा मीडियन से शुरू करेंगे, उसके बाद मोड पर जाएंगे। तो मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने सीखा, उसी तरीके से हम लोग मीडियन और मोड भी देखेंगे। क्लियर, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।